Welcome to my YouTube channel, Online Guru. So today I am going to start a new chapter, that is factorization. एक ऐसा चैप्टर जो आपने 8th में भी पढ़ा होगा और शायद साइंस में भी पढ़ा होगा. ठीक है, दिस इज योर 4th चैप्टर और मैं दोबारा ही वो बातें डिस्कस करूंगा जो शायद आपने 8th में पढ़ के चले आ रहे हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन एक ऐसा चैप्टर है जो स्ट्रांग होना चाहिए किसी भी चैप्टर के लिए. आप ये समझ लीजिए, दिस इज द बेस ऑफ मैनी चैप्टर्स. एक्चुअली एलसीएम इस पे बेस्ड होता है, आपका इंडिसेस इस पे बेस्ड होता है. तो फैक्टराइजेशन में हम काफी कुछ ऐसा सीखेंगे जो आपने एक्सपेंशन में भी सीखा था, यूजिंग ऑफ फॉर्मूलेज. और तो एक्सपेंशन में जितने आपने फॉर्मूले सीखे थे उनको याद रखिएगा, स्पेशली द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ठीक है, एंड द रिमेनिंग फॉर्मूला दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब. ये कुछ फॉर्मूलेज थे तो इनको भी थोड़ा सा याद रखिएगा. ठीक है, खैर फैक्टराइजेशन का जो मैं बेसिक्स बात करूंगा वो ये है कि अगर आपको कॉमन लेना आता है देन हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड. अगर कोई एक्सप्रेशन है उसमें से अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो आधी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है, क्योंकि उसके बाद केवल आपको ये देखना होता है कि आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है. ठीक है, एनीवेज अगर मैं कॉमन की बात करूं तो इसमें सबसे पहला स्टेप फैक्टराइजेशन का. देखिए, फैक्टराइजेशन वैसे तो इजी चैप्टर है, बट द कंडीशन इज कि हमको मालूम हो कि फॉर्मूला लग कौन सा रहा है. तो कुछ रूल्स फॉलो करेंगे, तो आप भी मेरे संग रूल्स फॉलो करिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं पे हो जाती है कि हमें रूल्स नहीं पता होते, और पता भी होते हैं तो इतने सारे रूल्स हैं कि कहां तक पता किए जाए. सो अगर मैं बेसिक्स की बात करूं जो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तो अगर आप ये मानिए फैक्टराइजेशन की आप कोई भी एक्सरसाइज मूव कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि व्हाट टू टेक द कॉमन. हमको कॉमन क्या लेना है, पहला स्टेप हमारा यही है. क्वेश्चन कोई हो तो पहला स्टेप हम क्या देखेंगे कि क्या कुछ कॉमन मिल रहा है या नहीं. अब कॉमन नंबर भी हो सकता है, कॉमन आपके वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कॉमन. ठीक है, एनीवेज 8x3 प्लस 12x² वाई स्क्वायर. अगर मैं इसमें कॉमन लेने पे आऊं तो एक तो हमको 8 और 12 में कॉमन क्या दिख रहा है, दैट इज 4. तो 4 कॉमन दिख रहा है. ठीक है, x इसमें है, x² इसमें है, तो कॉमन की बात करूं तो केवल अब एक x, क्योंकि इसमें तो x² है. y3 इसमें है, y² इसमें है, तो y² कॉमन होगा. ठीक है, लोएस्ट पावर देखी जाती है. अब बचा क्या इसमें, अगर मैंने इसमें से 4 कॉमन ले लिया तो नंबर में इसमें 2 बचेगा. x तो हम कॉमन ले चुके हैं, y³ में y² कॉमन ले चुके हैं, तो बचा क्या हमारे पास, y बचा. प्लस 12 में 4 तो कॉमन आ चुका है, तो बचेगा क्या, 3 बचेगा. x² में हमने x कॉमन ले लिया है तो एक x रह गया है. y² पूरा y² कॉमन ले लिया है तो कुछ नहीं बचा. सो दिस इज योर फैक्टराइज्ड फॉर्म. यही आपकी क्या है, फैक्टराइज्ड फॉर्म है. अगर मैं बात करूं तो अंदर क्या लिखा हुआ है, 2y प्लस 3x. तो 2y प्लस 3x इज इटसेल्फ अ सिंपलीफाइड फॉर्म. ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है आपने फॉर्मूला सॉल्व कर दिया तो यही हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं 15 और 9, द कॉमन इज 3. a और a, द कॉमन इज a. x3 और x2, द कॉमन इज x2. तो इसमें क्या बचेगा, अगर यहां से 3 कॉमन आ चुका है तो नंबर में 5 बचेगा. a तो कॉमन आ चुका है तो a बच नहीं सकता. x3 में x² कॉमन आ चुका है तो x बच गया. माइनस 3 3 9 में 3 कॉमन है तो 3, a कॉमन आ चुका है और x2 भी कॉमन आ चुका है. 5x माइनस 3 इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म. इसकी मैं बात करूं तो 25 और 56 में कॉमन क्या मिल रहा है. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या हमको टेबल आते हैं या नहीं. तो 21 और 56 में 2 कॉमन आ नहीं सकता, 3 आ नहीं सकता. देखते हैं, तो 7 दिख रहा है कहीं से, तो 7 p, तो p कॉमन, y2 और y, तो y कॉमन. 21 में 7 कॉमन हो चुका है तो 3, p कॉमन हो चुका है, देन y भी कॉमन हो चुका है तो एक y रह गया. माइनस 7 8 56 और p कॉमन है, y भी कॉमन है, तो बचा क्या, 3y माइनस 8. ये देखिए एक बार, 4 और 6 कॉमन, नंबर में कॉमन 2 हो गया, x3 और x2 में x2 हो गया. अंदर क्या बचा, 2x माइनस 3.
दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, ये इतना टफ है नहीं, बस कंडीशन है कि हमको क्या कॉमन लेना आता भी है या नहीं। 2 पाई और देखिए सबसे पहले आप नंबर सेलेक्ट करिए, नंबर में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, 2 और 4 तो कॉमन मिलेगा 2। अब पहला वेरिएबल क्या है, पाई और पाई, तो पाई भी कॉमन मिल गया। आर स्क्वायर और आर, छोटा क्या है आर, क्या बचा इसमें आर रह गया, माइनस 4 पाई में 4 में क्या रह गया 2 और पाई तो कॉमन हो गया, आर भी कॉमन हो चुका है, तो आर माइनस 2 इज द आंसर। ठीक है, 18m प्लस 16n, तो कॉमन क्या है हमारे पास 2 कॉमन, m और n में तो कॉमन ही नहीं, तो क्या बचेगा 9m प्लस 8n। ठीक है, और एक बात और, जब आप फैक्टराइज कर लो तो एक बार एक चेक जरूर कर लो, क्या कहीं ऐसा तो नहीं फैक्टराइज करने के बाद भी कुछ कॉमन मिल रहा है जो हमने नोटिस नहीं किया। तो ब्रैकेट्स में कुछ कॉमन नहीं मिलता है, इतना ध्यान रखना। अगर ब्रैकेट्स में अगर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, दिस मीन्स दिस इज योर फैक्टराइज फॉर्म। और ये केवल किसी भी क्वेश्चन को अगर मैं फैक्टराइज करना चाहूं तो उसका फर्स्ट स्टेप यही है कि वी हैव टू टेक द कॉमन। 25 ABC स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर C, तो ये क्या बनेगा 25 और 15 में कॉमन 5, A और A स्क्वायर में कॉमन A, B और B स्क्वायर में कॉमन B, C स्क्वायर और C में कॉमन C। क्या बचा इसमें 5 बचा, 25 का 5 बचा और ABC आ चुका है तो एक C रह गया माइनस, यहां क्या बचा है 3, AB आ चुका है तो एक A और एक B रह गया है और C कॉमन आ चुका है तो 5C माइनस 3B आंसर। ठीक है, 28 माइनस 42, 7 इसमें आ जाएगा, 7 14 कॉमन आएगा, नंबर में 14 अंदर क्या 14 के साथ साथ क्या आएगा P स्क्वायर और P, तो P कॉमन, Q स्क्वायर और Q स्क्वायर तो Q स्क्वायर कॉमन, R और R स्क्वायर तो R कॉमन। ठीक, अंदर क्या बचा इसमें नंबर में 2 बचा, P स्क्वायर P बचा एक, Q स्क्वायर कॉमन आ चुका है, R कॉमन आ चुका है, माइनस P स्क्वायर P आ चुका है, Q स्क्वायर R तो एक R बच गया तो 3R, 2P माइनस 3R आंसर। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, तो 4 क्वेश्चन आई थिंक कंप्लीट हो गए होंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन ऑल्सो। लेकिन अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो 2 टर्म के थे, और 2 टर्म में अभी तक के लिए अगर मैं बात करूं तो केवल एक ही कंडीशन, देखिए एक हिंट भी होती है, जैसे मान लीजिए कहीं 2 टर्म लिखे हैं तो यहां पे पॉसिबिलिटी केवल 2 होती है। पहला, या तो यहां पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है पहली बार, या केवल कॉमन लेने से फैक्टराइज हो जाएगा। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की बात अभी हमने करी नहीं है, तो वहां पर कंडीशन क्या थी केवल कॉमन लेना। याद रखिएगा क्योंकि फैक्टराइजेशन ऐसा नहीं आता है कि इस एक्सरसाइज का है या दूसरी एक्सरसाइज का है, हमें बेस स्ट्रॉन्ग करना है। मैं ये मान के चलता हूं इनमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला, बट स्टिल यही जो एक्सरसाइज है यही हमारे फैक्टराइजेशन का बेस बनाएगी। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं दैट यू शुड नो हाउ टू टेक द कॉमन। हम किस तरह कॉमन लेंगे कि आपको इस एक्सरसाइज में सीखना है। ओके, लेट्स लव इट। ठीक है, ओके, 8x3 माइनस 6x स्क्वायर 10x, नंबर में क्या कॉमन आ रहा है 2, x3 है, x2 और x है तो x कॉमन आ गया। क्या बचा इसमें 4x2 माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, इस फॉर्म को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस फॉर्म के बारे में आगे भी बात करेंगे, क्योंकि जब हमको ऐसे 3 टर्म मिलेंगे तो यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, लेकिन यहां पे ये फॉलो नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे ये फॉलो क्यों नहीं हुआ, लेकिन जब उस एक्सरसाइज में पहुंचेंगे तब। फिलहाल के लिए हम क्या सीख रहे हैं यहां पर केवल कॉमन लेना। ठीक है, 14mm 22m और 16p, तो 14 22 और 62 तो 2 कॉमन दिख रहा है हमको, और तो यहां कुछ दिख नहीं रहा है, एक mn है, एक m है, एक p है, तो 2 कॉमन आए, ये बचा हमारे पास 7mn प्लस 11m माइनस 31p, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, ये इसका हो गया और ये इसका हो
18, 24 और 30 क्या दिख रहा है? 6 कॉमन दिख रहा है एक तो हमको, पी स्क्वायर, पी और पी स्क्वायर, तो पी कॉमन दिख रहा है, क्यू स्क्वायर और क्यू, तो क्यू कॉमन दिख रहा है। क्या बचा है इसमें? नंबर में इसमें 3 बचा है, पी क्यू कॉमन है तो एक पी क्यू रह गया, ठीक, माइनस 24 में 4 रह गया, पी क्यू है तो एक क्यू रह गया है, प्लस 5 पी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब दिख रहा है कहीं कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यही आंसर है हमारा। इसको थोड़ा सा ये अपने आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, 2p माइनस 3q और 2p माइनस 3q। देखिए पूरा ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है या नहीं? तो क्या करें, 2p माइनस 3q को कॉमन ना ले लें पूरा ब्रैकेट, तो अंदर क्या बचेगा? ये तो कॉमन ले लिया, ये 15 रह गया, 15 माइनस 10p। अच्छा एक बात बताइए, क्या इसमें कॉमन नहीं दिख रहा है? मैंने कहा था एक बच्चे की रू कर लीजिएगा। 15 और 10 में भी क्या कॉमन दिख रहा है? 5, सो 5 भी कॉमन ले लीजिए, 5 2p माइनस 3q, इसमें क्या बचा? 3 माइनस 2p। ठीक है, दिस इज द आंसर। यहां देखिए एक तो नंबर में 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, इसकी मैं बात करूं तो ये बचेगा 3 कॉमन और ये पूरा ब्रैकेट कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो व्हाट विल बी इन अनदर ब्रैकेट? इसमें बचेगा a, इसमें क्या बचा? a प्लस 2b। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। एक बार देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। ठीक है, अब इस पे देखिए, ये पावर 3 लगी हुई, ये पावर 2 लगी और आपको ब्रैकेट में दिख रहा है सेम टर्म है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम इसमें x प्लस 2y का होल ऑफ स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, पावर 3 पावर 2। ठीक है, ये 2 है तो कॉमन आ गया, और 6 और 8 में क्या कॉमन आ सकता है? 2 कॉमन आ सकता है, तो अंदर क्या बचेगा? 6 के लिए 3 बचेगा, पावर 1, देखिए इसमें 2 कॉमन, 2 पावर कॉमन आ चुकी है, तो अंदर बचा क्या? x प्लस 2y और प्लस 4, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, इसमें देखिए a माइनस 3b का क्यूब ऑफ 21 और 14, तो इसमें क्या मिलेगा? 7 कॉमन मिलेगा और a माइनस 3b मिलेगा। ठीक है, अंदर क्या बचा? a माइनस 3b का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 3p। 21 में 7 कॉमन आ चुका है, तो 3 और p, और ये तो पूरा ब्रैकेट हमने बाहर ही ले लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा देख लीजिए, खासतौर से सेकेंड वाला पार्ट इसका। तो इसमें क्या है? 2p प्लस क्यू, 2p प्लस क्यू, 2p प्लस क्यू, तो तीनों में 2p प्लस क्यू है, पावर्स अलग अलग है, तो ये कॉमन। ठीक है, 2p प्लस क्यू कॉमन, 10, 15 और 30, 35, तो 5 कॉमन। अंदर क्या बचेगा? 2a बचा, 2p प्लस क्यू का होल ऑफ स्क्वायर, ये क्या बचा? 15b, तो माइनस 3b। 2p प्लस क्यू तो कॉमन ही आ चुका है, मतलब नहीं इसका, प्लस 7 और 2p प्लस क्यू कॉमन आ चुका है। दिस इज द सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 9 का बी देखिए, इसमें देखिए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है। प्रॉब्लम यह है कि यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो अब सीधी सी बात है, ये नहीं कि यार प्लस माइनस तो आगे पीछे वो एक सेम मान लेंगे। हम क्या करेंगे? इसको सेम बनाएंगे। हमने ये देखा कि यार अगर इसमें पूरे में से माइनस को कॉमन ले लिया जाए तो क्वेश्चन हमारा ऐसा बन जाएगा कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। आपको मालूम होगा अगर माइनस कॉमन बाहर लेते हैं तो साइन रिवर्स होते हैं, इसी तरह माइनस अगर अंदर जाता है ब्रैकेट के तो भी साइन रिवर्स करता है। तो अगर मैं इसमें से माइनस बाहर ले लेता हूं तो व्हाट इट बिकम? माइनस वाई। तो अंदर क्या बनेगा? ये एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस का वाई स्क्वायर बनेगा और माइनस का जेड स्क्वायर बनेगा, और इसको ऐसे रहने दीजिए, माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब देखिए तीनों ब्रैकेट कॉमन सेम हो गए, तो व्हाट टू डू? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस जेड स्क्वायर एक ब्रैकेट में, इसमें क्या बचा? एक्स, इसमें क्या बचा? माइनस वाई, और इसमें क्या बचा? माइनस जेड। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, दिस इज इट अबाउट दिस एक्सरसाइज।
ठीक है, एक बार इसको वापस देख लीजिएगा इस वीडियो को, और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट्स, बिकॉज दिस इज द बेस एक्सरसाइज फॉर द अपकमिंग एक्सरसाइजेस। ठीक है, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगी तो बिल्कुल निश्चिंत बैठिए, आपको आगे वाली एक्सरसाइज भी समझ में नहीं आएगी। सो आप इस एक्सरसाइज को आप अगर कंफर्म कर लेते हैं तो आने वाले एक्सरसाइज में केवल आपको फॉर्मूले सीखने पड़ेंगे, नॉट एनीथिंग एल्स। ठीक है, और कुछ भी उसमें नहीं सीखना है, क्योंकि हमें फॉर्मूले हमने एक्सपेंशन में भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नया नहीं होगा जो आपको सीखना है। बट स्टिल यू हैव टू लर्न हाउ टू टेक द कॉमन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात फैक्टराइजेशन में हमें क्वेश्चंस को पहचान के फॉर्मूला कैसे लगाना है ये हमको अपकमिंग एक्सरसाइज में पता लगेगा। मैं हिंट दे सकता हूं कि भाई इस टाइप की अगर एक्सप्रेशन है तो ये फॉर्मूला लगेगा, बट स्टिल क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये चीज वेरी होती है। ठीक है, जैसे कि इस एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा, अगर हमारे पास दो टर्म है तो दो टर्म में हमें कॉमन और a² - b² के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए इस एक्सरसाइज में कॉमन के अलावा कुछ नहीं था। हम आने वाले एक्सरसाइज में कई जगह फंसेंगे, तो बेटर कि हम इस एक्सरसाइज को क्लियर कर लें। ठीक है, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।